दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय त्योहार है। यह पर्व हिंदू धर्म से संबंधित है, लेकिन आज ये पूरे भारत और विश्व भर में मनाया जाता है। ये त्योहार प्रकाश का पर्व है, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत और अज्ञान पर ज्ञान के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दिवाली का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दिवाली का यह त्योहार मुख्यतः भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है, जब उन्होंने 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर रावण पर विजय प्राप्त की थी। धार्मिक महत्व। भगवान राम की कथा। दिवाली का सबसे प्रमुख धार्मिक महत्व भगवान राम की जीवन गाथा से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। उन्हें अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास पर भेजा गया था। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद भगवान राम ने वानर सेना और भगवान हनुमान की सहायता से रावण को हराया और सीता को वापस लाया। जब राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तो उनके स्वागत के लिए अयोध्यावासियों ने पूरे नगर को दियों से सजाया। उसी दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। महाभारत से संबंध। कुछ मान्यताओं के अनुसार दिवाली का संबंध महाभारत से भी जोड़ा जाता है। महाभारत के अनुसार पांडवों ने जब अपने निर्वासन के 12 वर्ष पूरे किए और अज्ञातवास समाप्त किया, तब हस्तिनापुर के लोगों ने उनके लौटने की खुशी में दीप जलाए और उत्सव मनाया। इस कथा के अनुसार भी दिवाली अज्ञान पर ज्ञान की विजय और जीवन में पुनः प्रकाश के आगमन का प्रतीक है। देवी लक्ष्मी की पूजा। दिवाली का एक और महत्वपूर्ण पहलू देवी लक्ष्मी की पूजा है। लक्ष्मी धन, समृद्धि और वैभव की देवी हैं। ऐसा माना जाता है कि दिवाली की रात को देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और उन घरों में प्रवेश करती हैं जो स्वच्छ, सुंदर और उजाले से भरे होते हैं। लोग इस दिन अपने घरों की सफाई करते हैं और दियों, मोमबत्तियों और रंग बिरंगी रोशनी से अपने घरों को सजाते हैं, ताकि देवी लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश कर उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद दें। लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए होता है, जो इस दिन अपने पुराने बहीखाते बंद करके नए बहीखाते खोलते हैं। इसे चोपड़ा पूजन कहा जाता है। नरकासुर वध और गोवर्धन पूजा। दिवाली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली मनाई जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था, जिसने 16,000 स्त्रियों को बंदी बना रखा था। भगवान कृष्ण की इस विजय को दिवाली से जोड़ा जाता है और इसे अंधकार से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, जो भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों की रक्षा करने की कथा से जुड़ा है। गोवर्धन पूजा में लोग घरों में अन्नकूट बनाते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। जैन और सिख धर्म में दिवाली का महत्व हिंदू धर्म के साथ साथ दिवाली का महत्व जैन और सिख धर्म में भी है। जैन धर्म में दिवाली महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि 527 ईसा पूर्व में दिवाली के दिन भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। सिख धर्म में दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने मुगल शासक जहांगीर की कैद से 52 सिख राजाओं को मुक्त कराया था। अमृतसर में दिवाली के दिन विशेष रूप से स्वर्ण मंदिर को दीपों से सजाया जाता है और भव्य आयोजन किए जाते हैं। 2. दिवाली की प्रथाएं। घर की सफाई और सजावट। दिवाली की तैयारियां कुछ सप्ताह पहले से ही शुरू हो जाती हैं। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, दीवारों को रंगते हैं और घर को सजाते हैं। ये माना जाता है कि साफ सुथरे और सजाए गए घरों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। दिवाली के दिन घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दीपक जलाए जाते हैं। पहले मिट्टी के दियों का प्रयोग होता था, लेकिन आजकल लोग रंग बिरंगी लाइट्स, मोमबत्तियों और अन्य सजावटी रोशनी का भी इस्तेमाल करते हैं। रंगोली। दिवाली की एक महत्वपूर्ण परंपरा रंगोली बनाने की है। रंगोली बनाने का रिवाज विशेष रूप से महिलाओं द्वारा निभाया जाता है।
रंगोली दरवाजे के बाहर बनाई जाती है ताकि घर में प्रवेश करने वाले देवी देवता और मेहमानों का स्वागत किया जा सके। यह रंगोली रंगों, फूलों और चावल के आटे से बनाई जाती है और इसे शुभ माना जाता है। लक्ष्मी पूजा दिवाली के दिन, खासकर प्रदोष काल, सूर्यास्त के बाद में, लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं। इस पूजा में देवी लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं और भगवान गणेश बुद्धि और शुभारंभ के देवता माने जाते हैं। पूजा में फूल, धूप, चावल, सिक्के और मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं और लोग घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इसके बाद प्रसाद वितरण होता है और एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटने की प्रथा होती है। पटाखे और आतिशबाजी, दिवाली पर पटाखे जलाने का रिवाज भी बहुत पुराना है। पटाखों और आतिशबाजी से दिवाली की रात आकाश में जगमगाहट भर जाती है। यह खुशी और उत्सव का प्रतीक होता है। हालांकि आजकल प्रदूषण और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कई लोग ग्रीन दिवाली मनाने पर जोर दे रहे हैं, जिसमें कम से कम पटाखों का इस्तेमाल होता है। मिठाइयाँ और पकवान, दिवाली के मौके पर विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ और पकवान बनाए जाते हैं। लोग एक दूसरे के घर मिठाइयाँ और उपहार भेजते हैं। खासतौर पर लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन, काजू कतली और चकली जैसे व्यंजन इस त्योहार पर बनाए जाते हैं। ये प्रेम और भाईचारे को बढ़ाने का समय होता है। 3. सांस्कृतिक महत्व, सामाजिक संबंधों को मजबूत करना। दिवाली का पर्व सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का एक बेहतरीन अवसर होता है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बधाइयाँ देते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में साझेदारी निभाते हैं। यह त्योहार विभिन्न जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। नए साल की शुरुआत कुछ समुदायों, खासकर गुजराती और मारवाड़ी व्यवसायियों के लिए दिवाली नए साल की शुरुआत का प्रतीक होती है। वे इस दिन अपने पुराने बहीखाते बंद करते हैं और नए बहीखाते खोलते हैं। इसे चोपड़ा पूजन कहा जाता है। ये नई शुरुआत और प्रगति का प्रतीक है। सांस्कृतिक विविधता का उत्सव। भारत में दिवाली केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव भी है जो देश की विविधता और एकता को दर्शाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में इसे काली पूजा के रूप में मनाया जाता है, जहां लोग देवी काली की आराधना करते हैं। वहीं महाराष्ट्र में इसे बलि प्रतिपदा कहा जाता है, जो राजा बलि की कहानी से जुड़ा हुआ है। दक्षिण भारत में दिवाली का प्रमुख महत्व नरकासुर वध से संबंधित है, जिसे नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया